जब भगवान बुद्ध सत्संग करते थे तो स्वर्ग का मालिक, स्वर्ग का मालिक कौन है? इंद्र। न देखते भी सत्संग में शामिल हुए, सत्संग में शामिल हुए। धम्पद में वर्णन है कि भगवान बुद्ध जब सत्संग सुना रहे हैं तो स्वर्ग का मालिक इंद्र भेष बदल के आके पंखा झेल रहे। नहीं होगा धम्पद में तभी ना बात कीजिएगा। स्वर्ग का मालिक सेवा कर रहे हैं। और देवी देवता आप लोगों का भी कीमत कम नहीं है। माँ बहने भाई बंधु जो वैष्णव धर्म को अपनाए हैं, संत मत में जुड़े हैं, उनका कीमत कम है क्या? उसी धम्पद में पढ़िए आप। देवी देवता सत्संगी लोगों के सेवा में रत, झाड़ू लगा देते हैं, दरी चट्टी बिछा देते हैं, जो भी आते विधिवत बैठाते हैं, ये देवता लोग कर रहे हैं। खूब रोज सत्संग का सेवा करे, भेष बदल के देवता लोग। एक दिन भगवान बुद्ध के ये मौदगल्य सारी पुत्र या अग्रगण्य शिष्य माने जाते थे। तो एक दिन मन में बात हुई कि ये सब सत्संगी किस गांव के हैं जो अपना काम धाम छोड़ करके रोज सेवा करते हमारे सत्संगी लोगों का? पूछो तो जरा। बुलाए, अब पूछते हैं कि तुम लोग किस गांव के सत्संगी हो, कहाँ से आते हो, इतना सेवा करते हो? तो कैसे बोलता झूठ, किस गांव के है? देवी देवता चुप हैं, पूछ रहे हैं दो चार बार कि बताओ किस गांव से आते हो काम धाम छोड़ करके? देवी देवता क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे झूठ कि हम फलना गांव से आते हैं, किशनपुर से आते हैं, कि कहाँ से आते हैं? बोलेंगे कैसे बोलेंगे? चुप है। तब जानते मौदगल्य सारी पुत्र ध्यान लगा के देख लिया ये मनुष्य नहीं है, तब ये देवी देवता है। सत्संग का सेवा करने के लिए भेष बदल के झाड़ू लगाते हैं, दरी चट्टी बिछाते हैं कि सत्संगी लोग बैठेंगे। अब मालिक तो भगवान बुद्ध को ही पंखा झेलते। तो ये सारी पुत्र मौदगल्यायन उन लोगों को डांट के कहा, ऐसा तुम लोग क्यों करते हो? हमारे सत्संगी लोग अपना सेवा कर लेंगे, तुम लोग ऐसा नहीं करना। अब वो चिंतित हो गए देवता लोग कि हम लोगों का पुण्य अर्जित कैसे होगा, हम लोगों का कल्याण कैसे होगा जब सत्संगी लोगों का सेवा नहीं करेंगे। तो मना कर दिया। लगता है कि बहुत दिन से हम लोग एक ही भेष में आते हैं, सो पहचान लिए। एक काम करो, देवता लोग विचार किया आपस में, कहा कि एक काम करो, क्या कल से भेष बदल के आएंगे। तो भेष बदलने में तो माहिर देवी देवता लोग है ही। दूसरे दिन भेष बदल बदल करके आ गए। भेष तो बदल लिए, सेवा में अंतर होता तब ना। वही झाड़ू लगा रहे हैं, दरी चट्टी बिछा रहे हैं, विधिवत सबको बैठा रहे हैं। फिर इन लोगों को लगा कि उन लोगों को तो मना कर दिए, अब ये सत्संगी लोग कहाँ से आ गए। फिर ध्यान लगा के देखते हैं तो कोई और रहे, तब तो वही सब देवी देवता केवल भेष बदल के बुला के बड़ा डांट फटकार के, तुम लोग समझा नहीं? जब मना कर दिया कि हमारे सत्संगी लोग अपने से सेवा करेंगे अपना, तो तुम लोग क्यों करता है? तो जानते हैं देवी देवता समझ गए कि भेष बदलने पर भी काम नहीं चलेगा। तो जानते वहां रोने लग गए देवता लोग, इसी सत्संग का सेवा करने के लिए रोने लग गए। भगवान बुद्ध अपने जगह पर बैठे थे, वहीं से देख लिए कि देवता लोग रो रहे। वहां प्रकट हो गए भगवान बुद्ध और देवता लोगों से पूछते हैं तुम लोग क्यों रो रहे? तो रो रो के कहते भगवान हम लोगों का उद्धार कैसे होगा? जब मनुष्य शरीर था हम लोग सत्संग का महत्व नहीं समझ पाए, सत्संग में नहीं जुड़ पाए, और अभी हम लोग देवी देवता हैं तो हम लोग अधोगति में नहीं जाए, इसी देवी देवता के शरीर से सत्संग का सेवा करके पुण्य अर्जित करें। तो सेवा करते हैं। महाराज आपके जो शिष्य है ना, मना करते, भेष बदल लेते, फिर भी जान जाते। भगवान बुद्ध कहते कि हमारे शिष्य साधारण खिलाड़ी नहीं है, ध्यानी ज्ञानी है, कितनों भेष बदलिएगा वो जान जाएंगे। बालकांड में एक पंक्ति है, जथा सुवंजन आंजी दीर्घ
साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखई शैल बनो, भूतल भूरी निधान। रामचरितमानस बालकांड पढ़िए, ये पंक्ति है कि नहीं। तो एक साधक जब गुरु से जुक्ति जान करके साधना करते हैं और उनकी उर्धगति हो जाती है, तो उनको अच्छी जानकारी हो जाती है। धरती के भीतर, पानी के भीतर, पहाड़ के भीतर, इस देश में विदेश में क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, बैठे बैठे जान जाते। ये सब तो पहुंचे हुए महापुरुष थे, ये क्यों नहीं जान पाएंगे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये लोग कोई साधारण नहीं है, ज्ञानी ध्यानी है, सब जान जाएंगे, किसरो भेष बदलिएगा। तो कहते भगवान हम लोगों का कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा, सत्संग का सेवा नहीं करेंगे तो। कहा कि तुम लोग तो समझते हो कि सत्संग का सेवा करने से पुण्य होता है, कल्याण होगा। हमारे शिष्य लोग इसलिए मना करते कि हम लोगों का पुण्य तुम लोग ले लेगा, इसलिए पुण्य नहीं बटे तो हमारे सत्संगीय लोग करेगा। लेकिन तुम लोग समझते हो कि सत्संग के बिना उद्धार नहीं होगा, तो जाओ मेरा आदेश है सत्संग का सेवा करो। अब भगवान बुद्ध ही कह दिए, हेडे कह दिए, गुरुए कह दिए, तो किसी का कुछ चलेगा। खुशी के मारे वही देवी देवता उछल उछल के फिर सेवा में लग गए। धमपद पढ़िए, माँ बहने घबराते हैं कि सत्संग में कोई फायदा नहीं। आखिर इतने ग्रंथ में इस तरह से क्यों वर्णन है। तो ये सत्संग का बराबरी किसी पूजा पाठ से आप नहीं कर पाएंगे। तृतीय सोपान आरण कांड पढ़िए, क्या हम लोग लिखे हैं। माँ सेवरी जात की भिलनी, माँ बहने ध्यान रखिए, आप लोगों का संख्या विशेष है, सो यहाँ ध्यान रखिए। और इसी सत्संग से माँ बहने भी तहलका मचाई है। मीराबाई, सहजोबाई, जानाबाई, करमैती बाई, सखूबाई, सेवरी माई। और पुराण की बात करते हैं तो मार्कंडे पुराण पढ़िए। मानसुइया, सती सांडली, सती बिहुला, सती सावित्री, सब के सब तहलका मचा दिए। सत्संग में तो वो पावर है, गुरु की वो महिमा है कि जब परीक्षा लेने के लिए, चलिए मर्यादा के साथ ही सुनिए, परीक्षा लेने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें बड़ा देव महादेव भी हैं। और एक सत्संगी का परीक्षा लेने के लिए आए मानसुइया का। हम लोग तो अगर खोल के बोलेंगे तो थोड़ा सा कष्ट हो जाएगा, इसलिए मर्यादा से बोलते चलिए। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश मानसुइया का परीक्षा लेने के लिए आए। अब परीक्षा भी किस तरह का, परीक्षा का एक तरीका ढंग होता है ना, जानते हैं। कहते नग्न होकर के भोजन कराओ, ब्राह्मण का भेष बना लिए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और कहते नग्न होकर के भोजन कराओ। ये किस तरह की परीक्षा। माँ बहनों का सतीत्व भंग हो जाए, ये किस तरह की परीक्षा। लेकिन आप पढ़ के देखिएगा, बना के नहीं सुना रहा हूं। अब कहते हैं कि नग्न होकर के भोजन कराओ। मानसुइया मने मन विचार करती है कि ये तीनों ब्राह्मण है कि कोई नो ढोंगी है। देखो जरा ध्यान लगा के, माँ बहनों में भी वो पावर है, जो साधना करती माँ बहन है उसमें उनमें भी वो पावर है। मानसुइया ध्यान लगा करके देख ली, रहस्य जान गई कि ये तीनों ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण का भेष ये नकली ब्राह्मण है तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश और सतीत लूटने के भाव से यहाँ आए। अब रहस्य जान गई मानसुइया, आंख खोलती है, कहती है कि हाँ हमें शर्त स्वीकार है। वो शर्त करवा रहे हैं कि शर्त करो, नग्न हो करके भोजन कराऊंगी तब हम लोग भोजन करेंगे, नहीं तो आज 3 ब्राह्मण तुम्हारे दरवाजे पर से भूखे जाएंगे। ब्राह्मण भूखे जाने का तुमको पाप लगेगा और ऊपर से साप लगेगा। कहने का मतलब साप भी देख के चले जाएंगे। लेकिन गुरु माता की वाणी में है, माँ बहन है, भाई बंधु, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। और नीचे पढ़िएगा, सत व्रत में दृढ़ आप हो तो कोई साप क्या करे, है ना पदावली में। जो गुरु के सच्चे भक्त हैं, गुरु की वो महिमा है कि कोई सांप भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिनका सच्चा प्रेम गुरु हरि के चरणों में।
तो मानसुया का क्या बिगाड़ सकते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ये त्रिदेव की बात है, साधारण लोगों की बात छोड़िए। कहते कि हाँ हमें शर्त स्वीकार है, नग्न होकर के भोजन कराऊंगी, लेकिन भोजन कराने के बाद दक्षिणा देना न पड़ेगा। तब पहले दक्षिणा ही दे देती हूँ, तब भोजन बाद में करा दूंगी। ब्राह्मण को दक्षिणा चाहिए ना कि नहीं, खाली भोजने। तो मानसुया कहती माँ बहने ध्यान यहाँ रखिए कि पहले दक्षिणा ही दे देती, बाद में भोजन करा दूंगी। क्या करती है, साधना की शक्ति से, गुरु की कृपा से कमंडल से जल हाथ में लेकर के मंत्र पढ़ती है और तीनों ब्राह्मण के ऊपर छिड़काव कर देती है। क्या कह करके कि ये तीनों 6-6 माह का बच्चा हो जाए। और तीनों का कुछ नहीं चला, ब्रह्मा विष्णु महेश का कुछ नहीं चला। एक साध भी माँ बहनों की वो शक्ति होती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का भी कुछ नहीं चल सकता है। और 6-6 माह का बच्चा बना दिया। 6 महीना अपने यहाँ बेटा बना करके रख लिया, पलना पे झूला करके। आप मार्कंडेय पुराण पढ़ के देख लीजिए, हम ही लिखे मार्कंडेय पुराण जो कहिएगा, ये तो सीरियल में भी देखे होंगे आप लोग। आप फिर भी सत्संग की महिमा नहीं समझ पाए, कितनी महिमा है सत्संग की। बाद में जानते, जिस देवी देवता के लिए आप लोग बिलबिला रहे हैं, अब तो वह मुजरिम हो गया है। नारद जी जाके समाचार सुना दिए लक्ष्मी सरस्वती पार्वती को कि तीनों का पति 6-6 माह का बच्चा है, नूनू बना हुआ है। कहते हैं नारद बाबा छुटकारा दिला दो, कि हमसे नहीं होने वाला है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश का कुछ नहीं चला तो हमको भी तू नूनू बनवाएगी, हमसे नहीं होगा। कि तब किससे होगा? कि जाओ ना अपने से क्षमा मांग ले, क्षमा मांग ले। संत दयालु होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, का कबीन पर कहीं न जाना। जाओ तो क्षमा मांगो। तो तब वही लक्ष्मी सरस्वती पार्वती आए हैं शर्मिंदा हो करके, और जा करके मानसुया को बारंबार प्रणाम करती है, अत्रि मुनि को प्रणाम करती है और गिड़गिड़ा रही है कि माँ हम लोगों से भूल हो गई है, सो क्षमा कर दो, पति को लौटा दो। कि पति पल्लों पर ले जाओ अपना अपना उठा के, कौन किनका पति है पता चलेगा। हाथ पांव पटक रहा था, कहीं दूसरे को उठा लेता तब सचित किनका भंग होता। वहीं सर झुका के खड़ी है। अत्रि मुनि कहते कि देवी अब विशेष शर्मिंदा नहीं करो, जैसा किया वैसा तो फल मिल चुका है, अब दे दो लौटा के। तीनों का कार्य ही रुका हुआ है। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि का, विष्णु जी का काम है पालन का, शिव जी का काम है संहार का। ये तीनों कार्य ठप है। अत्रि मुनि कहते कि देवी लौटा दो। तब मानसुया कमंडल से जल हाथ में लेती है और अपने गुरु को स्मरण करती। गुरु से बड़ा कोई नहीं है, 3 लोक नवखंड में गुरु ते बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके गुरु करे सो। ब्रह्मा विष्णु महेश तो बच्चा बना हुआ है, एक गुरु के जुड़े हुए सत्संगी साधना की शक्ति से बच्चा बना करके अब यहाँ फिर अपने गुरु को याद करती और कहते महाराज आप मर्यादा दिए, शक्ति दिए, आपकी कृपा से ही मैं कुछ हूँ, सो पुनः मैं आपको पुकार करती हूँ। ये तीनों तो ब्राह्मण भेष में आए थे, लेकिन इस बार अपने अपने भेष में प्रकट हो कि संसार वालों को पता चले कि सत्संग का कितना कीमत है, साधना का कितना कीमत है। सो अपने अपने रूप में अपने अपने भेष में आ जाए। ये कह करके तीनों बचवा पर वो जल छिड़काव कर देती है। तो जानते हैं एक ब्रह्मा जी प्रकट हुए, एक विष्णु जी, एक शिव जी। आइए तीनों शर्म से गड़ गए कि क्या कहेंगे संसार वाले, अब तो कलंक लग चुका है। मौका है यही, संत का चरण से पार उतर जाओ, पाप धो ले। ब्रह्मा विष्णु महेश मानसुया का चरण पकड़ करके क्षमा मांगते हैं कि माँ क्षमा कर दो। अत्रि मुनि का चरण पकड़ करके क्षमा कर मांगते हैं कि क्षमा कर दो।
अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, संत बड़े होते हैं, गुरु बड़े होते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े होते हैं? सो भगवान राम को कहना पड़ा तृतीय सोपान आरण कांड पर ही आप भगवान राम कह रहे हैं कि हमसे भी बढ़कर के संत है। सातम सम मोही मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। ये भगवान राम कह रहे हमसे बढ़कर के संत हैं। इसीलिए जब भगवान राम कह रहे हैं कि संत हमसे बड़े हैं, तो सबसे पहले भक्ति किनकी हो? सो भगवान राम कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ये नहीं कह रहे प्रथम भक्ति राम कर संगा, प्रथम भक्ति शिव कर संगा। ऐसा नहीं कह करके प्रथम भक्ति राम प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पढ़िए रामायण, हम लोग नहीं लिखे। और वही मैं कह रहा था कि माँ सेवरी जाति की भिलनी और मतंग ऋषि से दीक्षा ली। असत्संग की कोई अनुष्ठान नहीं। आप लोगों के तरह नवरात्रि, शिवरात्रि, चौरचंदा, तीज, जितिया, सोमवारी व्रत, मंगलवारी, गुरुवारी, शुक्रवारी, शनिवारी, रविवारी, एकादशी नहीं किए। एकमात्र सत्संग, ऐसी सत्संग से वो पावर हो गया कि भगवान राम को दर्शन देने के लिए उस भिलनी के कुटिया पर आना पड़ा। आप लोग बोलते हैं ना, दर्शन के लिए, शिव जी का दर्शन करने के लिए देवघर जाना पड़ेगा, भगवान राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या जी जाना पड़ेगा, भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए वृंदावन, मथुरा, न द्वारिका, दुनिया के किसी कोने का खाक छान लीजिए, सत्संग के बिना कहीं भगवान का दर्शन हो ही नहीं सकता है। माँ सेवरी सत्संग की, भगवान राम को उनके कुटिया पर दर्शन देने के लिए आना पड़ा। और कह रहे कि मैं जाति पाति से नाता नहीं रखता हूँ, केवल भक्ति से नाता रखता हूँ। 9 प्रकार की भक्ति में एक भी भक्ति मनुष्य में हो तो मेरा अतिशय प्यारा है, तुझ में तो मेरी 9 प्रकार की भक्ति है। एक सत्संग करने से भगवान राम की 9 भक्ति माँ सेवरी में आ गई। और अब मैं ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्य से, शूद्र से पूछता हूँ कि माँ सेवरी का स्थान कोई ले सका है रामायण में? तो इसी सत्संग के चलते ना मीराबाई को जहर तक पिला दिया। ये बात जानते हैं ना? क्या नहीं किया गया मीराबाई के साथ। मीराबाई रैदास जी महाराज की शिष्या, जो गुरु के भक्त हैं, वो तो तहलका मचा ही दिए। और गुरु भक्तों की हार कभी नहीं होती है। जो सच्चे गुरु के भक्त हैं, गुरु भक्तों की हार नहीं होती है। तो किनका बता सकते हैं कि इनका हार हुआ, उनका हार हुआ? गुरु महान होते हैं। इसीलिए जो गुरु की भक्ति में है, उनका बाल बाका कोई नहीं कर सकता है। मीराबाई को बहुत कष्ट दिया, अंत में रहना जहर तक पिला दिया। मीराबाई इस सत्संग के महत्व को संसार वालों को दिखा दिया, गुरु की महिमा संसार वालों को दिखा दिया कि जहर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता सच्चे भक्त का। जहर पी करके ये अमर हो करके मीराबाई दिखा दी। किधर से कहे मीराबाई, साजोबाई, जानाबाई, करमैती बाई, सखूबाई, कोई किसी से कम है क्या? माँ अनसुईया की सती सांडली, सती सावित्री, कोर्स में भी पढ़े सती सावित्री। आज आप लोग सत्संग छोड़ करके नकली, साल में एक व्रत माँ बहन मनाती है, व्रत सावित्री व्रत, व्रत सावित्री व्रत। ध्यान रखिए माँ बहने, नकली नकली, असली तो यही सत्संग अगर आप अपना लेंगे तो बोध हो जाएगा, विवेक होगा। पति का सेवा करो, वृद्ध माँ बाप सास ससुर का भी सेवा करो। अगर सत्संग ठुकरा देंगे तो विवेक नहीं होगा और सब कर्म चौपट। माँ सावित्री के संबंध में तो सबको ही जानते, कथा तो लंबी, हम कथा नहीं कर। वृद्ध माँ बाप उनके सास ससुर थे, उनका भी सेवा करती थी। सतवान उनके पति, उनका भी सेवा वो करती थी। अजुक्ति जान करके साधना करती थी, जो समय मिलता था वो साधना करती थी। इसी में ये सावित्री कितना महान हो गई, जमराज को थर्रा दी है, सास ससुर का आंख लौटा ली है। कथा आप लोग जानते होंगे, मात्र में संकेत करता हूं। सास ससुर का राज हड़प लिया था पड़ोसी राजा,
वो राज भी वापस ले लिए और 100 पुत्र की मां बन गई। यमराज का कुछ नहीं चला और अंत में सतवाहन का प्राण भी यमराज के हाथ से छीन लिए। ये पावर है मां बहनों में। अगर सदाचार जीवन जिए, गुरु से जुक्ति जान करके सच्ची भक्ति करे। भक्ति का अर्थ होता है सेवा, नकली नहीं, सच्ची। आप लोग क्या करते हैं? एक ठो बड़ का गाछ, एक बड़ गाछ है, सब माँ बहने उसी गाछ को अपना पति मान लिया। सबका पति घरे में, घर में तो रोज झगड़ा करती है। आज देखिए पति भक्ति किस तरह की पति भक्ति है। नया नया पंखा लिया है सब माँ बहने, कटोरी में तेल, सब एक गाछ के निकट जा करके चारों तरफ से पंखा झेल रही। भगवान हंसते होंगे कि नहीं? गाछ तो अपने हवा देते, अब माँ बहने उस गाछ के जड़े में हवा। पति को ना पंखा झेलते कि गाछ में कटोरी में तेल लेके गई है, वो गाछ का जड़ सब नहीं इधर उधर रहता है, उसी में तेल मालिश है। रे पति भक्ति, ये नकली भक्ति। यही सीखा है संत मत में, यही सीखे हैं। इसीलिए फकत रहिए गुरु की नित कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। कोई कुछ बाल बका नहीं कर पाएगा जब फकत रहिएगा। यहाँ तो कभी केला गाछ पूछते हैं, कभी आम गाछ, कभी अमला गाछ, कभी कौन कौन गाछ पूजेगा सो पता नहीं। मर जाएगी माँ बहने गाछे पूछते पूछते। एक दो ठो गाछ है। भगवान का पूजा कीजिए और भगवान की भक्ति इसी सत्संग के माध्यम से, सत्संग से सही ज्ञान होगा। इसलिए सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार। काशी नहाए, मथुरा नहाए और नहाए हरिद्वार, चारों धाम तीरथ करी आए, मन का नहीं सुधार। सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार। वन में जाए किए तप भारी, काया कष्ट अपार रे। इंद्रजीत बस करी मन अपने, हृदय नहीं विचार रे। सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे। मंदिर जाए करे नित पूजा, राखे बड़ो आचार रे। साधु संत के कदर न जाने, मिले न सिरजनहार रे। सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग। खूब मंदिर जाते रहिए, भटकते रहिए, कहीं ज्ञान होने वाला नहीं है। जब सत्संग में आएंगे, संत महापुरुषों का उपदेश सुनेंगे, तब आपको ज्ञान होगा, नहीं तो ये जीवन सत्यानाश हो जाएगा। कुछ लोग 2-4-5 मिनट बढ़ा सकते हैं। चलिए, हम तो 300 मेल में कि जल्दी जल्दी थोड़ा बेसी बात कर रहे, लेकिन चलिए यहाँ ध्यान रखिए। कुछ लोग ऐसे तो सत्संग ही असली है, बाकी सब नकली है। सत्संग असली है, बाकी सब नकली है। कहिएगा कैसे, किस पर बोलें? चलिए, कुछ लोग सत्संगियों लोग असली बन के नकली बनते, सत्संग कराते हैं और सत्यनारायण भगवान का कथा भी कराते, असली करके फिर नकली भी करते। तो चलिए, सत्यनारायण भगवान का कथा नकली कैसे हुआ? नहीं समझिएगा तो सब गुस्सा हो जाएगा मेरे ऊपर, इसलिए समझ लीजिए। सत्यनारायण भगवान की कथा बोलते हैं आप लोग नहीं? तो सत्यनारायण भगवान का कथा सुनने के लिए सत्संग के नियम मानना पड़ेगा। अगर गंदा चीज खाए हैं तो बाल दाढ़ी नाखून कटाना पड़ेगा, पवित्र जल में स्नान करना पड़ेगा, दिन भर उपवास रहना पड़ेगा, नया वस्त्र पहनना पड़ेगा और तब कथा सुनने के लिए बैठना पड़ेगा। ऐसा नियम है ना? नहीं नहीं बोलते, गप नहीं कीजिए, ध्यान यहाँ रखिए। सबसे मैं कह रहा हूं कि इस कथा सुनने के लिए दिन भर उपवास, पवित्र जल में स्नान किए और नया वस्त्र पहन करके बैठे हैं, और सुनाने वाला
मच्छर खौका पंडित जी नहीं आए। आप देख रहे हैं तिरंगा पुड़िया चबा रहा है, दारू पी के आया, मुंह से बदबू कर रहा है, क्या खा के आया पता नहीं। और जानते हैं वो कोई संयम नियम नहीं अपनाया। जजमान तो संयम नियम में शुद्ध है, पवित्र है, दिन भर उपवास है, नया वस्त्र पहन के कथा सुनने के लिए तैयार है। और वो पंडित जी बोलते कि जजमान तू तो अपवित्र है, सो मैं मंत्र पढ़ देता हूँ, पवित्र हो जाएगा। बहुत बार सुने होंगे वो पवित्र हो बाने सुने मंत्र पंडित जी का। ये देखिए उतना संयम नियम में आप हैं, और फिर भी पंडित जी उल्लू पढ़ा रहा है, पवित्र कह रहा, वही आप अपवित्र है। उनको न मंत्र पढ़ना चाहिए कि जजमान आप पवित्र हैं, जरा मंत्र से अपने आप को हम शुद्धि कर लेते, न उल्टे आप ही को। और अब कथा सुनाएंगे, बोलते हैं सत्यनारायण भगवान का कथा। सत्य जिसका परिवर्तन नहीं हो, जिसका विनाश नहीं होता है, उसी को सत्य कहते हैं। नारायण मतलब मालिक, भगवान, वैसा मालिक जिस मालिक का कभी परिवर्तन नहीं, विनाश नहीं होता है, वो सत्यनारायण भगवान का कथा आप सुनते। लेकिन पंडित जी लीलावती और कलावती का कथा सुना दिया। क्या यही लीलावती कलावती सत्यनारायण भगवान का कथा हुआ? ये सत्यनारायण भगवान कथा का पात्र न हुआ। आप लोग जैसे सुन रहे हैं, आप ही लोग सत्संग है कि सत्संग के पात्र है? क्या है, पात्र है कि सत्संग है? आप लोग पात्र है ना। तो लीलावती कलावती सत्यनारायण भगवान का कथा का पात्र हुआ। लेकिन वहाँ लीलावती कलावती का कथा सुना के शंख फूक दिया। ये हो गया सत्यनारायण भगवान का कथा। और आइए पॉइंट पर। अब ये तो कथा सुनाया, और सत्यनारायण भगवान को जो बैठाए वो कैसा भगवान हुआ? एक देखे होंगे पत्थर, जिसको शालिग्राम बोलते हैं, आप बोलते हैं ना, तो उस शालिग्राम में आंख है। पंडित जी से पूछिएगा, सबसे मैं कह रहा हूँ, आंख है, नाक है, कान है, मुख है, हाथ पांव है। कैसा है सत्यनारायण भगवान? जिसमें आंख, कान, नाक, हाथ पांव होगा उसमें परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए संकेत भी देखिए, एक पत्थर रख दिया जिसमें कोई हाथ पांव, आंख, कान, नाक कुछ नहीं है। और जानते हैं माँ बहने, ये नकली सत्यनारायण भगवान हुआ। असली जब गुरु से जुक्ति जान करके आप ध्यान करेंगे, दोनों दृष्टि की धारों को एक करेंगे, तो बिंदु उदय होगा। यही असली है पहचान। ऐसी बिंदु का नकल है वो शालिग्राम। आप उसी को असली समझ रहे हैं। सत्संग का अर्थ क्या हुआ? सत्संग, सत मतलब वही परमात्मा जिसका परिवर्तन नहीं, उनका संग। ध्यान के माध्यम से, कथा प्रसंग के माध्यम से आप सत्यनारायण भगवान का असली संग कर रहे हैं, असली कथा सुन रहे हैं। लेकिन असलियों कर लेते हैं सत्संग और नकली बला में जाते, तो फायदा किस में होगा, इसमें कि उसमें? इसीलिए यह कहने का मेरा भाव था कि वो कथा करवाने के बाद आप जानते हैं सत्यनारायण भगवान का आरती करेगा, करवाएगा। जरा ध्यान रखिए, हम लोग आरती नहीं बनाए, जो कहिएगा कि आप ही लोग उसमें घुस आए होंगे। आरती सत्यनारायण भगवान का आरती सुने कभी? ओम जय जगदीश हरे। और उसी में नीचे हम देखिए किस लिए श्रद्धा भक्ति, उन नकलियों वाला जो करवाए, किस लिए? कि आप में श्रद्धा भक्ति हो जाए। किसके लिए? श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, है ना। तो सत्संग का नकल हुआ कि नहीं? वो जो आप कीजिएगा उससे श्रद्धा प्रेम आप में बढ़े, ताकि आप संत महापुरुषों की सेवा में रत हो जाएंगे, असली सत्संग अपना लेंगे। इसलिए वो नकली करते हैं। कोई असली में जब जोड़िए गए तो फिर सत्संगी लोग नकली में क्यों जाते फिर? और चलिए, कुछ लोग सत्संग नहीं मानते हैं, गुरु को नहीं मानते हैं, लेकिन चालीसा पाठ करते।
ये तो जानते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब रोज रट रहा है, तोता रट लिया है, ज्ञान नहीं हुआ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री राम चरण से है चालीसा, श्री हनुमान चरण से है, शिव चरण से है। पहले पहले है श्री, श्री का अर्थ होता श्रेष्ठ। श्रेष्ठ चरण किनका है? गुरु का। गुरु से श्रेष्ठ चरण और किन्हीं का नहीं है। ये आसार लोग जो गुरु से अलग हैं, सत्संग से अलग हैं, वो रट रहा है रोज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। और जानते माँ बने भाई बंधु, उसी चालीसा में वो पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? साधु संत के तुम रखवाले। किनको कह रहे हैं? हनुमान जी को कह रहे, तू साधु संत के रखवाले हो। और जो साधु संत का निंदा करेंगे, शिव चर्चा ही बढ़िया, ये साधु संत खराब, सत्संगे खराब, उनका क्या होगा? हनुमान जी गदा पटकेंगे कि नहीं? आप तो कह रहे हैं साधु संत के तुम रखवाले हो, आपको क्या हो गया? आपको साधु संत से जुड़ना चाहिए था सत्संग में, लेकिन आप निंदा शिकायत कर रहे हैं। कभी हनुमान जी कृपा करेंगे? और उसी चालीसा में आप कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। ऐसा कोई कहते हैं? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं शिव की नाई। कहते हो घर दानी है, खूब दया मांग लेना, तो यही न कहना चाहिए। हम लोग तो नहीं घुसाए। और सुन लीजिए, ये हनुमान जी भी शिव जी के 11वां रुद्र अवतार, 11वां रुद्र अवतार है हनुमान जी। तो शिव जी तो सत्संग में आते ही हैं, शिव जी गुरु के परम भक्त है ही, शिव जी ध्यान करते ही है। हनुमान जी भी नित्य सत्संग में आते हैं। हनुमान जी गुरु के परम भक्त। और हनुमान जी का जरा फोटो देख लीजिएगा कि हनुमान जी ध्यान कर रहे हैं। नहीं देखे फोटो ध्यान वाला? आप लोगों को क्या करना चाहिए? ध्यान नहीं करना चाहिए, सत्संग में नहीं जुड़ना चाहिए, गुरु से नहीं जुड़ना चाहिए। अब एक नखरा ये लोग और दूसरे बेसी है, कहते हैं कि सत्संगी लोग मनुष्य को गुरु बनाया और हम लोग डायरेक्ट बना लिए। इसका तो और उनको समझ में बात नहीं आई। डायरेक्ट शिव जी को कहते गुरु बनाए, महादेव गुरु, और शिव जी मनुष्य को गुरु बनाए। ये लोग बोलते हैं सत्संगी लोग मनुष्य को गुरु बनाए, हम लोग डायरेक्ट बनाए। तो पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ, त्रेता युग में भगवान राम अवतार लिए, तो भगवान राम गुरु धारण किए। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी, भगवान राम के गुरु विश्वामित्र जी, भगवान राम के गुरु अगस्त ऋषि, ये तीनों मनुष्य थे कि कौन थे? तो मैं सबसे पूछता हूँ, भगवान राम तब महामूर्ख, मनुष्य को गुरु बना लिए। द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतार लिए 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर के, फिर भी भगवान कृष्ण का काम नहीं बना बिना गुरु से। भगवान कृष्ण भी गुरु धारण किए। भगवान कृष्ण के गुरु संदीपन मुनि, भगवान कृष्ण के गुरु गर्ग ऋषि, जिनको गर्गाचार्य कहते हैं कुल गुरु, और अध्यात्म गुरु दुर्वासा ऋषि। ये तीनों भगवान कृष्ण के जो गुरु थे मनुष्य थे कि नहीं? और शिव जी के जो 3 गुरु हम पहले सुना दिए, कुंभज ऋषि, अंगिरा ऋषि, दत्तात्रेय जी महाराज, ये मनुष्य थे कि कौन थे? तो भगवान शिव तब तो मनुष्य को गुरु बना लिए, गलती किए। भगवान राम मनुष्य को गुरु बनाए, गलती किए। भगवान कृष्ण मनुष्य को गुरु बनाए, गलती किए। आप लोग होशियार, अरे गुरु तो मनुष्य ही होगा, क्योंकि जब तक मनुष्य गुरु के सानिध्य में आप नहीं जाएंगे, ज्ञान नहीं हो पाएगा। भगवान जिनको मालिक कहते हैं, वो तो इष्ट देव आप मान सकते, उनको उनकी भक्ति करेंगे, लेकिन गुरु ज्ञान देने वाला तो मनुष्य ही होगा। इसीलिए जो ऐसा सोच रखे हैं वो मन से हटा दीजिए। अगर मनुष्य भी गुरु हैं, उनमें पावर है, भगवान से विशेष पावर।
एक छोटा सा घटना में सबोर का सुना के तब समाप्त कर देते। साई स्वामी जी महाराज का नाम सुने? अभी तो शरीर में नहीं है, सुने हैं ना सब कोई? सबोर में मेरे आश्रम में साई स्वामी जी महाराज का प्रोग्राम था। माँ बहने जरा यहाँ ध्यान रखिए, गुरु क्या करते, संत क्या करते, संत भगवान से बड़े होते हैं कि नहीं। तो एक माँ सबोर से वो आई, सत्संग में बराबर आती है, सत्संग में जुड़ी हुई है। सिद्ध पुरुष सब कोई जानते हैं कि साई स्वामी जी महाराज महान है, सिद्ध पुरुष हैं। वो आकर के चरण पकड़ के रोने लग गई। बाबा मुंह देख रहे, हम भी वहां पर थे। कहते क्यों रोती हो? तो बाबा 7 पोती, एको पोता नहीं, पोता की आशा में 7 पोती। एक पोता हो जाता तो ऑपरेशन करा देते, 7 पोती। बाबा गरीब आदमी है, तिलक दहेज का युग है, कैसे होगा? एक भी पोता हो जाता। साई स्वामी जी महाराज कुछ मौन रहे, कहा कि अच्छा जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, जाओ। वो तो खुशी खुशी चली गई, कुछ प्रसाद दे दिए, खुशी खुशी वो चली गई। और जानते, जरा यहाँ ध्यान रखिए माँ बहन, नहीं तो नहीं सुनिएगा तो मैंने पॉइंट नहीं सुनिएगा तो क्या पता चलेगा कि संत बड़े, गुरु बड़े। मनुष्य बक रहे हैं कि मनुष्य को गुरु बनाया है, मनुष्य को गुरु बनाया है। ये बकने वाला ऐसे बकते रहेगा। जानते हैं क्या हुआ? जब वो बच्चे को जन्म देने वाली थी उनकी पुत्र वधू, 7 पोती के बाद 8वां का नंबर हुआ। इन लोगों का मन नहीं माना, डर समाया हुआ था कि कहीं फिर पोती हो जाए। तब जाके अल्ट्रासाउंड करवा लिया। अब अल्ट्रासाउंड आजकल तो जानवे करते कैसा सब यंत्र है, दिखा दिया कि फिर पोती आ रही है, फिर पोती है। डॉक्टर लिख दिया कि फिर पोती। अब तो आफत हो गया और उन लोगों का श्रद्धा विश्वास भी घट गया। संजोग वो लोग विचार कर लिए कि नष्ट कर दो गर्भपात के माध्यम से। लेकिन अंतर्जामी होते संत महापुरुष, मन की बात जानते। उस बार साई स्वामी जी महाराज का प्रोग्राम नहीं था, कहीं उस पार में था। और देखिए संजोग उसी हो करके आ गए। आश्रम में कोई प्रोग्राम नहीं था, आश्रम आ गए। कितना ऊंचा सोच रखते हैं संत, ये पहले सोचिए। आ गए वहां, और जब कोई बड़े महापुरुष आ जाते तो तुरंत हो जाता न हल्ला, तुरंत कीर्ति, तुरंत सब जगह हो गया। वो माँ फिर आ गई, भीड़ तो हो गई, वो माँ भी फिर आ गई। वहाँ प्रोग्राम नहीं था, बाबा को जाना था उस पार। वो माँ आकर के फिर रो के कहते हैं बाबा आशीर्वाद नहीं लगा, आशीर्वाद नहीं लगा। बाबा सुन रहे, हाँ बाबा नहीं लगा। तो फिर पोती है। काकी कैसे जानती हो? तो अल्ट्रासाउंड करवा के इतने जोर से बाबा बिगड़े, आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, हम भी थे वहां पर। इतने जोर से बिगड़े, भागो यहाँ से, भागो, किसने कहा तुमको अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, भागो यहाँ से। वो माँ फिर चरण पकड़ करके रोने लग गई, बाबा गलती हो गई, माफ कर दीजिए। फिर बाबा, संत तो दयालु होते ही है, तारने वाले कयामत की नजर रखते हैं, रहते हैं जमी पर लेकिन आसमां की खबर रखते हैं। सो बैठे बैठे जान गए, यहाँ आ गए, डांट फटकार तो किए। जब चरण पकड़ लिए, क्षमा मांगने लग गई तो कहते जाओ, नष्ट नहीं करवाएगी, जाओ। वो तो चली गई, वहां से डर के मारे नष्ट तो नहीं करवाई। जानते हैं डॉक्टर लिख दिया था पोती, सब कोई देख लिया था टीवी में पोती, जब जन्म लिया तो पोता हो गया। अब क्या कहिएगा बोलिए? 3 लोक नवखंड में गुरु ते बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके गुरु करे। ये पावर है न मनुष्य गुरु में। लेकिन उलट पुलट बातों में आप लोग क्यों उलझाए रहते? लोग आसार लोग ऐसे बोलते, उनके बातों में मत भटकिए। संत तो संत होते हैं। जब भगवान राम कहते हमसे बड़े होते हैं संत,
मनुष्य ही तो संत होते हैं। अब भगवान राम कहते हमसे बड़े हैं, शिव जी कहते हमसे बड़े हैं, तो मनुष्य लोगों को क्या हो गया है। इसलिए माँ बहने भाई बंधु संभलिए। हमारे गुरु महाराज कहते संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कौन, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। अगर अपना उद्धार चाहते हैं तो संतों का संतान बनिए, चरण पकड़ लीजिए, इसी में आपका भला है। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हूँ गहो गुरु नाम। जो समय बीत गया ज्ञानता बस, असार लोगों के कहने पर आप इतना समय पार कर दिए हैं, वो तो लौट के नहीं आएगा। जो शेष समय बचा है उसको सार्थक कीजिए और अपने आप को संत सदगुरु के हवाले करके वैष्णव धर्म कबूल करके सत्संग नित्य कीजिए, त्रिकाल संध्या कीजिए। इसी से सबका भला होगा, सबका कल्याण होगा। और कहने के लिए तो बहुत बातें हैं, रातों भर कहते रहेंगे, समाप्त होने वाला है। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दिया। श्री सद्गुरु महाराज की